हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर ग्रेविटेशन का एक्सरसाइज 11 टू 14 यानी 11 से लेकर 14 तक को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले एक्सरसाइज 11 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 11, व्हाई विल ए शीट ऑफ पेपर fall slower than one that is crumpled into a ball। एक क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हम कुछ ऊंचाई से एक शीट ऑफ पेपर, ये शीट ऑफ पेपर है, इसको अगर हम गिराएंगे अर्थ के सरफेस पर तो यह स्लो, इसका जो गिरने का जो रेट होगा, नीचे आने का जो रेट होगा वह स्लोअर होगा। किसके कंपेयर टू? अगर इस पेपर को हम लोग फोल्ड कर कर छोटा कर दें, इसके साइज को छोटा कर दें फोल्ड करके, तो अगर इसको गिराएंगे तो यह थोड़ा अधिक तेजी से जमीन पर, अर्थ पर गिरेगा कंपेयर टू जो शीट है, पेपर शीट है उसके। तो यानी यह जो पेपर शीट है वो धीरे धीरे जमीन पर आएगा, और यह अगर इसको हम मोड़ कर छोटा कर दें तो यह थोड़े तेजी से जमीन के सरफेस पर आएगा। देखिए, ये अगर हम इसको पेपर शीट को गिराते हैं तो यह नीचे आ रहा है। अगर इसी को हम फोल्ड कर कर एक छोटा साइज कर दे रहे हैं तो अगर इसको गिराते हैं तो यह थोड़ा अधिक तेजी से जमीन पर आ रहा है, सरफेस पर आ रहा है, अर्थ के सरफेस पर आ रहा है। तो उसका हमें रीजन बताना है। तो देखिए, जब यह है पेपर शीट को हम नीचे गिराते हैं तो इसके एटमॉस्फेयर के चारों तरफ एयर है, हवा है। तो हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल से जानते हैं कि अगर कोई बॉडी को हम अगर फ्लूइड के अंदर में इमर्ज करते हैं या उसके अंदर डुबाते हैं तो क्या होता है, फ्लूइड भी उस पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। तो यहाँ पर एयर क्या है? एयर फ्लूइड है। गैसेस और लिक्विड को हम फ्लूइड बोलते हैं। तो यहाँ पर एयर फ्लूइड है। तो अगर हम इसको पेपर को अगर गिराएंगे तो नीचे यह ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यह नीचे आएगा, लेकिन एयर का जो बुयंसी फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो बुयंसी फोर्स किस पर डिपेंड करता है? देखिए, इस पेपर पर तो mg फोर्स, एम स्मॉल एम ये पेपर का मास है और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इसके कारण यह नीचे आएगा क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में यह फोर्स लग रहा है। और पेपर पर बुयंसी फोर्स लगेगा। बुयंसी फोर्स क्यों लगेगा? क्योंकि चारों तरफ एयर है और एयर बुयंसी फोर्स लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो कितना फोर्स लगाएगा? यह बुयंसी फोर्स होता है v रो g। v क्या है? यह पेपर का जो शीट है, जितने एयर को ये डिस्प्लेस करेगा या जहां पर भी जाएगा, अगर वहां पर जितने एयर को डिस्प्लेस करेगा, यानी वो जहां जाएगा वहां से यह उतने एयर को हटा देगा, क्योंकि वहां पर यह जगह बनाएगा तो वहां का एयर हट जाएगा। तो जितना एयर को वहां से डिस्प्लेस करेगा उसका वॉल्यूम है। और रो क्या है? एयर का डेंसिटी। और जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो दोनों केस में देखिए क्या होता है, किसमें वॉल्यूम अधिक है? ये जो पेपर का शीट है इसका वॉल्यूम अधिक है कंपेयर टू, अगर इसको हम फोल्ड करके छोटा कर दें तो इस केस में वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो बुयंसी फोर्स किस केस में अधिक लगेगा? यानी अपर डायरेक्शन का जो फोर्स है, अपर डायरेक्शन में जो फोर्स है वह पेपर, जो प्लेन पेपर का शीट है उस केस में अधिक लगेगा। अगर हम इसको नीचे गिराएंगे तो पेपर पर अधिक फोर्स लगेगा। देखिए, हम इसको नीचे गिराते हैं तो पेपर पर अधिक फोर्स लगेगा। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में कम हो जाएगा। और पेपर को जो फोल्ड किए हैं उस केस में जो नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है वह अधिक रहेगा, क्योंकि इसके केस में जो बुयंसी फोर्स है वह कम होगा क्योंकि इसका वॉल्यूम कम है। दोनों केस में रो और जी सेम रहेगा, सिर्फ क्या है, भी यानी जो एयर का वॉल्यूम है वह दोनों केस में अलग अलग होगा। तो पेपर के शीट में भी अधिक होगा, और अगर उसको फोल्ड कर देते हैं पेपर को उस केस में भी का वैल्यू कम होगा। तो हमें जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो नेट फोर्स होगा वह जो फोल्ड किया हुआ है पेपर है उस केस में अधिक होगा।
let the volume of paper sheet equal to V equal to displaced volume of air. Let volume of a crumpled paper equal to V dash equal to displaced volume of air. क्रम्पल्ड पेपर कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा V डैश, और जो प्लेन पेपर है वह V वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा। तो इस केस में देखिए V ग्रेटर देन V डैश है, ये पेपर का ये वॉल्यूम अधिक है, ये अगर उसको मोड़ देंगे उसके वॉल्यूम से, तो जो नेट डाउनवर्ड फोर्स है ऑन पेपर शीट इक्वल टू mg माइनस v रो जी होगा। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स ऑन क्रम्पल्ड पेपर mg माइनस v डैश रो जी। तो किसमें जो ये वाला जो है अधिक है, किसमें पेपर शीट में, तो mg में से इसको अधिक माइनस करेंगे तो ये जो नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है वह कम हो जाएगा। तो इसलिए ये जो पेपर शीट है वह स्लोअर रेट से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा और क्रम्बल्ड पेपर फास्टर रेट से आएगा। तो एक्सरसाइज 12 को आप देखते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ। इसमें बोल रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मून के सरफेस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वह अर्थ के सरफेस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका 1/6 टाइम्स कम है। यानी जितना भी अर्थ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा उससे 1/6 टाइम्स मून पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द वेट in newtons of a 10 kg object on the moon and on the earth। तो पूछ रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 10 kg है, तो उन दोनों का वेट हमें मून पर बताना है और अर्थ पर बताना है। तो देखिए अगर ये अर्थ है और एक मून है, अर्थ है मून है, तो वेट क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स with which it is attracted towards the earth। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होता है, जिस फोर्स से अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है वह फोर्स वेट उस फोर्स के इक्वल होता है। तो अर्थ जो अपनी तरफ किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है वह होता है m मल्टीप्लाई जी। m उस ऑब्जेक्ट का मास हो गया और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यह इक्वल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के। जो यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशनल होता है उसमें जो फोर्स होता है उसके इक्वल होता है ये। तो वेट क्या हो जाएगा, फोर्स कितने फोर्स से अर्थ एक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करा है mg से, तो वेट भी हो जाएगा mg, m मल्टीप्लाई जी। तो आइए, और g का वैल्यू क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो अब हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसका जो मास है क्वेश्चन में दिया गया है 10 kg है। तो इस ऑब्जेक्ट को जो अर्थ है वो कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगी, तो कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगी, तो फोर्स हो जाएगा m मल्टीप्लाई जी। तो m मल्टीप्लाई जी इसके इक्वल ही वेट हो जाएगा। तो वेट WE यानी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इक्वल टू हो जाएगा mg। तो m हमारा 10 kg दिया हुआ है क्वेश्चन में, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g का वैल्यू होता है 9.8, तो ये हो जाएगा 98 न्यूटन। यानी हम उस ऑब्जेक्ट का जो वेट अगर अर्थ पर निकालते हैं तो उसका वैल्यू आता है 98 न्यूटन। अब हम इस ऑब्जेक्ट को मून पर लेकर जाते हैं और वहां पर हम इसका वेट निकालते हैं। तो देखिए वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून क्या हो जाएगा, mg डिवाइडेड बाई 6। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि जो फोर्स है, जिस फोर्स से अर्थ पर जो उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है अर्थ, उसका 1/6 फोर्स से मून अट्रैक्ट करेगा। तो मून किस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, mg/6। तो यही इसका वेट भी हो जाएगा। कोई भी प्लैनेट जिस किसी ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स से अट्रैक्ट करती है उस प्लैनेट पर उसका वेट हो जाता है। तो WM यानी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून हो जाएगा mg डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 98 डिवाइडेड बाई 6। mg का वैल्यू हम लोगों ने 98 निकाला था,
98, तो 98 डिवाइडेड बाई 6 न्यूटन, यानी हो जाएगा 16.34 न्यूटन। तो हमारा एक्सरसाइज 12 हो गया। अब 13 को देखते हैं। 13 एक्सरसाइज, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं। जब थ्रो करते हैं उस समय उसका वेलोसिटी है 49 मीटर पर सेकेंड। तो हमें कैलकुलेट करना है, पहला द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेज, जो बॉल है कितने मैक्सिमम हाइट तक जा सकती है, और दूसरा द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। और दूसरा क्वेश्चन में बता रहा है कि जब यहाँ से थ्रो किया बॉल को तो मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद फिर वापस आने में कितना टाइम लगा, यानी यहाँ से वो मैक्सिमम हाइट गया और फिर वापस यहाँ आया तो टोटल टाइम कितना लगा, ये हमें निकालना है। तो ये बॉल है, देखिए इसको बॉल को जब हम थ्रो करते हैं वर्टिकली अपवर्ड तो यह कुछ हाइट तक जाता है और फिर वो वापस आ जाता है। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है हम ले लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी मान लेंगे u, और क्वेश्चन में दिया गया है 49 मीटर पर सेकेंड, यानी जब हम थ्रो कर रहे हैं उसका उस समय इसका वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है 49 मीटर पर सेकेंड। और जब मैक्सिमम हाइट पर जाता है तो वहां कुछ देर के लिए यह बॉल रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, और फिर वो डायरेक्शन चेंज करके नीचे की तरफ आने लगता है। पहले यह ऊपर की तरफ जा रहा था, ऊपर डायरेक्शन में जा रहा था, मैक्सिमम हाइट पर जाएगा तो कुछ देर के लिए रुक जाएगा क्योंकि वहां पर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो रुकने के बाद वह फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने लगेगा। तो जैसे ही यह मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो वहां कुछ देर के लिए रुक जाता है, तो कुछ दूर रुकता है तो उस समय उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। इस समय यह रुक गया था, उस समय इसका वेलोसिटी हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, यानी यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा बॉल, और उसके बाद वो नीचे की तरफ आने लगेगा। और हमें क्या निकालना है, यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस निकालना है, यानी इसके हाइट निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालना है। तो अच्छा, इस क्वेश्चन में जो या जब हम बॉल को थ्रो करते हैं तो इस पर एक फोर्स लगता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसके कारण एक्सेलरेशन होता है। फोर्स जहां भी लगेगा तो एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या हो गया, जी हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको बोलेंगे। तो यह डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। बॉल को हमने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, लेकिन इस पर जो एक्सेलरेशन है वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। और दूसरी एक और चीज कि इसके जो वेलोसिटी को हम लोग स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी कंसीडर कर सकते हैं या स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। तो क्योंकि यह सीधी लाइन में जा रहा है बॉल और वापस भी सीधी लाइन में आ रहा है, तो इसके वेलोसिटी को हम लोग स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन कंसीडर कर सकते हैं। तो हम लोगों ने मोशन चैप्टर में पढ़ा था कि उसमें 3 इक्वेशन था, जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन को बताता था। तो हम अगर इसके मोशन को स्ट्रेट लाइन कंसीडर करेंगे तो हम इसमें से कोई भी जो भी सुटेबल होगा इक्वेशन उसका यूज करके हमें क्वेश्चन में जो भी निकालना है उसको हम निकाल सकते हैं। तो पहला पार्ट में क्या है, मैक्सिमम हाइट निकालना है। मैक्सिमम हाइट यानी डिस्टेंस होगा, एस हमें निकालना है, यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो इसको हम लोग कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए, अगर भी हमें मालूम है, फाइनल वेलोसिटी मालूम है, u भी मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी भी मालूम है, a भी मालूम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन हमें t नहीं मालूम है, तो ये हमें इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। और दूसरे इक्वेशन में भी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें भी t है, तो इसको भी t हमें नहीं मालूम है तो इसको भी यूज नहीं करेंगे। और जो तीसरा इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v मालूम है हमें, u भी मालूम है और a भी मालूम है, तो ये सम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा, हम इसमें वैल्यू पुटअप करने के पहले हम डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे। तो हम किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो मोशन होता है उसमें
किसी एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को निगेटिव कंसीडर करते हैं। हम अपने कन्वेनियंट के अनुसार किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव, और अगर हम जिसका पॉजिटिव लिए हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को हम निगेटिव कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो ये v कितना है, v 0 है, और इनिशियल वेलोसिटी कितना है u 49, तो 49 स्क्वायर हो जाएगा। और ये अपवर्ड में है, अपवर्ड डायरेक्शन में है इनिशियल वेलोसिटी, और अपवर्ड डायरेक्शन में बॉल को थ्रो किया गया, तो ये हो जाएगा 49 स्क्वायर प्लस 2। अच्छा, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम लोग निगेटिव कंसीडर करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर किया है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर हो गया -g, और h हम लोग मैक्सिमम हाइट, यानी यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन ले रहे हैं तो इसको हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये 0 स्क्वायर हो गया इक्वल टू 49 स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो -2gh हो गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 2gh इक्वल टू हो जा रहा है 49 स्क्वायर, तो h हो जाएगा 49 मल्टीप्लाई 49, इसको स्क्वायर को हम लोग 49 मल्टीप्लाई 49 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2 और g का वैल्यू होता है 9.8। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो h हो जाएगा 122.5 मीटर। तो ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम सेकेंड पार्ट को निकालते हैं, टोटल टाइम, यानी यहाँ से यहाँ बॉल गया फिर वापस यहाँ आया तो उसमें कितना टाइम लगा। तो हम देखिए टाइम निकालने के लिए कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हैं। देखिए v हमें मालूम है, u भी मालूम है और a भी मालूम है, तो हम t निकाल सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा उसको निकाल लेते हैं, और जितना टाइम यहाँ से यहाँ जाने में लगा उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ ऊपर से मैक्सिमम हाइट से जहाँ से बॉल थ्रो किया गया था वहां तक आने में लगेगा। तो यानी हम यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लेंगे तो हम उसका डबल कर देंगे, तो यहाँ से मैक्सिमम हाइट फिर मैक्सिमम हाइट से जहाँ से बॉल थ्रो किया गया था उसका टाइम निकल जाएगा। तो आइए हम लोग इसको निकालते हैं। तो v 0 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 49 है, अपर डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव लेंगे, प्लस 80, g को हम लोग निगेटिव लेंगे क्योंकि इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन के डाउनवर्ड की तरफ के हम लोग निगेटिव कंसीडर करेंगे और t मल्टीप्लाई t कर देंगे, तो t हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाई g। इसको सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट साइड लाएंगे तो gt हो जाएगा, और gt को फिर हम t निकालेंगे तो 49 डिवाइडेड बाई g हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 9.8। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 सेकेंड, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा 5 सेकेंड। तो टोटल टाइम हो जाएगा, ऊपर से नीचे आने का भी टाइम प्लस कर देंगे, इक्वल टाइम होगा, जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा, तो 5 + 5 इक्वल टू 10 सेकेंड हो गया। हम इसको दूसरी तरफ से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर हम v को फाइनल वेलोसिटी यहाँ का नहीं मानकर हम यहाँ के वेलोसिटी को माने, यहाँ से एक बार बॉल को थ्रो किए, मैक्सिमम हाइट पर गया, फिर यहाँ से यह नीचे आया, तो मान लेते हैं कि जब ये नीचे आया उस समय उसका जो वेलोसिटी था वह v डैश है। और इस केस में भी देखिए जिस वेलोसिटी से हम बॉल को थ्रो करेंगे वापस नीचे आने पर उसी पॉइंट पर अगर वो आती है तो जितना वेलोसिटी से हमने थ्रो किया था उसी वेलोसिटी से वह नीचे आएगी, यानी स्पीड उसका सेम रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा। अगर हम लोगों ने इसको 49 मीटर पर सेकेंड से अपर डायरेक्शन में थ्रो किया था तो यह नीचे आने के बाद उसका स्पीड रहेगा 49 मीटर पर सेकेंड, सिर्फ इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। तो इस इक्वेशन को हम लोग v डैश यहाँ का जो वेलोसिटी है उसको v डैश मानकर इस इक्वेशन में पुटअप करते हैं, तो हम टोटल टाइम एक साथ ही निकल जाएगा। तो इसमें इस इक्वेशन में t क्या है, यहाँ से यहाँ जाने का टोटल टाइम है, ऊपर जाकर नीचे आने का टाइम हो जाएगा इस इक्वेशन में। तो v डैश क्या हो जाएगा -49, क्योंकि यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में
इसका जो वेलोसिटी जब नीचे आएगा तो इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम लोग निगेटिव कंसीडर कर रहे हैं। -49 इक्वल टू यू क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो यह 49 हो गया, प्लस 80 की जगह माइनस जी टी, माइनस क्यों लेंगे क्योंकि जी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो माइनस जी टी। तो हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो -49 इक्वल टू 49 माइनस जी टी, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो जी टी इसको उस साइड ले जाएंगे, लेफ्ट साइड लाते हैं माइनस जी टी को, तो प्लस जी टी हो जाएगा, और 49 प्लस 49 इसको हम राइट साइड लाते हैं -49 को, तो 49 प्लस 49, तो ये हो गया 98। तो t हो गया 98 बाई जी इक्वल टू 98 बाई 9.8, तो यानी ये हो जाएगा 10 सेकेंड। तो हम देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे जाने में, सॉरी, जब बॉल को थ्रो करते हैं तो मैक्सिमम हाइट जाकर नीचे वापस आने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 10 सेकेंड। तो आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 14 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 14, ए स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर। इसमें बोल रहा है कि एक टावर है, उसके टॉप से एक स्टोन को नीचे की तरफ गिराया जाता है, ड्रॉप किया जाता है। तो इसका हाइट दिया गया है, टावर का हाइट दिया गया है 19.6 मीटर है। तो कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। तो यह जब जमीन पर टच करेगी ग्राउंड पर, उस समय जस्ट टच करने के पहले का वेलोसिटी इसको निकालना है हमें। तो देखिए इसको जब हम गिराते हैं तो यहाँ पर जो ड्रॉप किए तो उस समय इनिशियल वेलोसिटी 0 था, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण इसका वेलोसिटी इंक्रीज करते गया और यह जमीन पर या ग्राउंड पर आके टच करता है। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है जहां से ड्रॉप करते हैं वहां से ग्राउंड का जो हाइट है वो दिया गया है 19.6 मीटर। तो इस केस में हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हम इसको थ्रो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ही हाथ से इसको ड्रॉप कर दे रहे हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी भी हमें निकालना है। तो आइए हम लोग, और एक्सेलरेशन यहाँ पर है a इक्वल टू जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो स्टोन पर जो एक्सेलरेशन लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है उसका वैल्यू होगा g। तो हमारे पास है 3 इक्वेशन है, इसके भी मोशन को हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन कंसीडर कर सकते हैं, और इसमें से किसी एक इक्वेशन को यूज करके हम लोग फाइनल वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग इसमें से कौन सा इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। हमें अगर इस इक्वेशन को यूज करना है तो हमें टी चाहिए, तो टी टाइम यहाँ से यहाँ आने का टाइम हमें नहीं मालूम है, और इस इक्वेशन में भी हमें टाइम चाहिए। तो इन दोनों को यूज नहीं करेंगे, हम इसको यूज करेंगे। भी मालूम है, यू भी मालूम है, ये सॉरी यू मालूम है हमें, और भी निकालना है, और हाइट दिया गया है ये हमें मालूम है, और ये भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें मालूम है। तो हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा, हम जैसा पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया था और डाउनवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव, तो हम अपने कन्वेनियंट के अनुसार किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले सकते हैं और उसके अपोजिट को निगेटिव। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है उसको हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, सिर्फ आपका जो आंसर है सेम आएगा। हम किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव निगेटिव कंसीडर करके आंसर हमारा सेम आएगा। तो हम यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और अपर डायरेक्शन में जो भी इवेंट होगा उसको हम लोग निगेटिव कंसीडर करेंगे। तो देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो भी पॉजिटिव रहेगा, और यू भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो यू तो 0 ही है, और जी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव होगा, और एच को हम लोग यहाँ से मेजर करेंगे जहां से बॉल को थ्रो किया गया, तो बॉल को ड्रॉप किया गया, तो ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो ये भी, इसका भी वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगा। तो आइए हम लोग वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो 2 मल्टीप्लाई जी का वैल्यू होता है 9.8 मल्टीप्लाई एच हमें दिया गया है, तो ये हो गया 19.6। तो वी स्क्वायर हो जाएगा 19.6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.6 हो गया, और ये 19.6, यानी 19.6 मल्टीप्लाई 19.6, तो भी हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड।
तो ये भी हमारा ये एक्सरसाइज 14 सॉल्व हो गया। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।